हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीपीटी उत्तराखंड में। आज हम फिर से आपके लिए लेकर आ गए हैं उत्तराखंड वीकली एजुकेशन न्यूज़, जिसमें हम बात करते हैं हफ्ते भर की शिक्षा से जुड़ी खबरों का। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो जो सबसे पहले इस हफ्ते की बड़ी खबर निकल के आ रही है वो उत्तराखंड पुलिस एसआई यानी कि दरोगा भर्ती को लेकर है, जिसकी जो फिजिकल की डेट है वो अब और आगे बढ़ गई है। अब आपका फिजिकल 2 सितंबर से शुरू होगा, जिसके लिए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दे दिए हैं इसकी डेट को आगे बढ़ाने के। आपको बता दें कि इससे पहले ये परीक्षा 10 जून से होने वाली थी। उसके बाद इस परीक्षा को 20 जून से कर दिया गया था। इसके बाद आयोग ने 11 जून से प्रवेश पत्र जारी करने के लिए कहा था, जिसमें आयोग ने स्पष्ट किया था कि भीषण गर्मी और चारधाम यात्रा को देखते हुए जलपान व अन्य व्यवस्था अभ्यर्थी खुद कर लें और परीक्षा केंद्र पर तय समय पर पहुंच जाएं। इस बीच शनिवार को अभ्यर्थियों ने गर्मी का हवाला देते हुए माननीय पुष्कर सिंह धामी से तिथि बदलवाने की मांग की, जिसमें पुष्कर सिंह धामी ने इस तिथि को अब आगे बढ़ाने के निर्देश दे दिया है। आपको बता दें कि अब जो पुलिस उप निरीक्षक यानी कि एसआई भर्ती के साथ ही अग्निशमन द्वितीय अधिकारी की जो सीधी भर्ती है उसकी भी जो फिजिकल है वो अब 2 सितंबर 2024 से होंगे, जिस खबर से ज़्यादातर छात्र खुश हैं। वहीं कुछ छात्र इस खबर को लेकर मायूस है। उनको ये डर सता रहा है कि एक भर्ती कहीं ऐसे ही आगे ना बढ़ती चली जाए। लेकिन अगर हम इस भर्ती की बात करें तो ऐसे में भीषण गर्मी में ये भर्ती कराना भी उचित नहीं था, जिससे आपके स्वास्थ्य में भी असर पड़ सकता था। इसके बाद जो अगली खबर है वो पीजी एडमिशन को लेकर है। अगर आप HNBGU यानी कि हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी से पीजी कोर्स करना चाहते हैं तो आपको प्रवेश परीक्षा देनी होगी, जिसके आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 10 जून 2024 है। इससे पहले इसकी आवेदन की अंतिम तिथि 30 मई थी, जो कि आगे बढ़कर 10 जून तक विस्तारित की गई है। यानी कि कल तक आप अपना फॉर्म भर लें अगर आप HNBGU यूनिवर्सिटी से पीजी कोर्स करना चाहते हैं। अगली खबर जो है वो है यूजी एडमिशन यानी कि स्नातक के एडमिशन को लेकर। अगर आप उत्तराखंड राज्य की कुमाऊं यूनिवर्सिटी, श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी या फिर सोबन सिंह जीना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं स्नातक में, जैसे कि BA BSc BCom या कोई और कोर्सेस में, तो आपके जो आवेदन की अंतिम तिथि है वो 14 जून 2024 तक बढ़ा दी गई है। इससे पहले ये अंतिम तिथि 31 मई थी, लेकिन अब इस तिथि को आगे बढ़ाकर 14 जून 2024 तक कर दिया गया है। अगर आप अभी तक अपना पंजीकरण नहीं करा पाए हैं तो आप 14 जून तक अपना पंजीकरण करा सकते हैं। उत्तराखंड की वेबसाइट जो दे रखी है वो है UK admission.samut.in में आप अपना रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण शुल्क 50 रुपये मात्र रहेगा। इसके बाद जो अगली खबर है वो है लॉ से रिलेटेड। अगर आप उत्तराखंड में लॉ यानी कि LLB 5 ईयर या 3 ईयर या LLM कोर्स करना चाहते हैं तो आपको एंट्रेंस टेस्ट देना होगा, जिसके पंजीकरण प्रारंभ हो चुके हैं 30 मई से, जिसकी अंतिम तिथि 12 जून 2024 है। वहीं परीक्षा की बात करें तो 19 जून है। आप इसका प्रोस्पेक्टस हमारे यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं डिटेल में। इसकी मैंने अलग से वीडियो बना दी है। अगली जो खबर है वो है उत्तराखंड ANM GNM BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग और पैरामेडिकल की प्रवेश परीक्षा को लेकर, जिसके एडमिट कार्ड जो है वो जारी हो चुके हैं। आपकी परीक्षा के जो एडमिट कार्ड है वो जारी हो चुके हैं। आपकी परीक्षा है, आपको बता दें कि आपकी प्रवेश परीक्षा BSc नर्सिंग की 15 जून को है, प्रातः 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक। वहीं 15 जून को ही आपकी GNM पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग की भी परीक्षा है, दोपहर 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक। वहीं रविवार को जो ANM MSc नर्सिंग NPCC की परीक्षा है, प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक। वहीं 16 जून को 2:30 बजे से 4:30 बजे तक BSc पैरामेडिकल और MSc पैरामेडिकल की परीक्षाएं हैं। अगली जो खबर है वो है उत्तराखंड शिक्षक भर्ती को लेकर। प्रदेश के प्राथमिक विद्यालय में जो सहायक अध्यापकों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
प्रारंभिक शिक्षा के निदेशक रामकृष्ण उनियाल के मुताबिक भर्ती के लिए सभी जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि सोमवार या फिर मंगलवार तक भर्ती विज्ञप्ति जारी कर दी जाए। आपको बता दें कि ये भर्ती मामला काफ़ी समय से लटका हुआ था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंच गया था। उसके बाद राजकीय शिक्षा सेवा नियमावली में संशोधन किया गया था, जिसमें बीएड शिक्षकों को इससे योग्यता जो बीएड की डिग्री थी वो उसको अमान्य घोषित कर दिया गया था। इसके बाद अब केवल डीएलएड के ही डिग्री धारक इस में भर्ती में भाग ले सकते हैं। आपको बता दें कि ये भर्ती 2 चरणों में कराई जाएगी, जिसमें पहले चरण में पदों की संख्या जो है वो 2917 रहेगी। इसके साथ ही जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान से डीएलएड कर रहे सत्र 2019-20 के प्रशिक्षकों का कहना है कि उन्हें भी इस भर्ती में आवेदन का मौका दिया जाए। उनका कहना है कि 2019-20 में जो डीएलएड के एडमिशन हुए थे उसमें 6 महीने की देरी हुई थी। उसके बाद कोविड की वजह से 2022 में उनका बैच शुरू हुआ था। उनके 2 से 4 सेमेस्टर की परीक्षाएं हो चुकी है, लेकिन पहले सेमेस्टर की अभी परीक्षा नहीं हुई है, जिससे ये परीक्षा 1 जुलाई तक हो जाएंगी। तो उन्होंने इस भर्ती में आवेदन करने की मांग की है। इसके बाद जो अगली खबर है वो है उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय से आ रही है, जिसमें आचार्य का दोबारा कोर्स करने पर रोक लगा दी गई है, जिसका छात्रों ने कड़ा विरोध किया है। 31 मई को हुई उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय बहादुराबाद की प्रवेश समिति की 16वीं बैठक में निर्णय लिया गया है कि जो बीबी में छात्रों को किसी एक विषय में स्नातकोत्तर यानी कि पीजी यानी आचार्य कर लेने पर दोबारा से अन्य विषय में पीजी में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। प्रवेश समिति की ओर से पारित प्रस्ताव के अनुपालन में शुक्रवार को कुल सचिव जो गिरीश अवस्थी हैं उन्होंने आदेश जारी कर दिया है, जिस पर छात्रों ने कड़ा विरोध किया है। छात्रों का कहना है कि वैसे ही संस्कृत विश्वविद्यालय में छात्रों की कमी से जूझ रहा है, ऐसे में छात्रों की संख्या में और कमी आ जाएगी। उन्होंने कहा है कि जब बीबी में अनेक विषयों में आचार्य की डिग्री कराई जाती है तो ऐसी रोक क्यों लगाई गई है, जिससे छात्रों को जानबूझकर शिक्षा ग्रहण करने में रोका जा रहा है। इसके बाद जो अगली खबर है वो है सोबनसिरी जिला परिसर के एडमिशन को लेकर है, जिसमें 148 विद्यार्थियों ने प्रवेश ले लिया है। अब तक बीए, बीकॉम, बीएससी सहित अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में महज 148 विद्यार्थियों ने ही प्रवेश लिया है, जबकि बीबीए में अभी तक कोई भी प्रवेश के लिए नहीं आया है। बीबीए में अभी तक किसी ने भी प्रवेश नहीं लिया है। अभी जो है बीए में 64, बीएससी गणित वर्ग में 41 और जीव विज्ञान में 19, बीएफए में 8, बीसीए में 12 और बीकॉम में 4 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है। इसी के साथ आपको बता दें कि कुमाऊं यूनिवर्सिटी की भी जो डीएसबी कैंपस है उसकी मेरिट लिस्ट जारी हो चुकी है। अगर आपका नाम उस मेरिट लिस्ट में है तो आप वहां भी अपना एडमिशन ले सकते हैं। तो ये थी उत्तराखंड वीकली एजुकेशन न्यूज़। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और आपको ऐसी ही अगर आगे भी इंफॉर्मेशन चाहिए, लेटेस्ट अपडेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।